अच्छा वैसे दुबई के अंदर ना मेरा थोड़ा सा इत्तेफाक हुआ था रियल इस्टेट को बड़ा करीब से देखने का, कुछ एक्सपीरियंस था, कुछ काम किए थे क्लाइंट्स के लिए ना। तो अच्छा रिसेंटली मेरा ना उससे पहले दुबई जाने से पहले कराची में इत्तेफाक हुआ था एज अ कस्टमर। तो मुझे ना बड़े बड़े मतलब ऐसे चीज़ें जिसको मैं कहूँगा ना झांसों में फंसाने के लिए, जो कि सबके साथ ही होते होंगे, सबसे पहला मंजन जो मिलता है कराची में आपको होता है कि भाई पोर्शन ले लो। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइएगा यार पोर्शन में कितना रिस्क है, क्योंकि देखो हम सुनते तो यही हैं कि पोर्शन में आपने इन्वेस्ट कर दिया कुछ नहीं होता, अब आधा कराची इसी के ऊपर है, लेकिन बुक्स के अंदर वो इलीगल है, चाहे आप कुछ भी कर लो। और बुक्स में कैसे होता है कि आप बैठे हो टेबल पे, डायरेक्टर हो जो भी हो, आपको मैंने दिए 2 लाख रुपए, आपने बोला साइन करके हाँ भाई इसको लीगल कर दो या रेगुलाइज कर दो, या जो भी होता है ना कि नो NOC दे दिया आपको, आपने ले लिया। लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको आके अगर कोई खड़ा हो जाए कि भाई अब रूल चेंज हो गया है, गवर्नमेंट चेंज हो गई है, काबीना चेंज हो गई है, अब आप निकलें, अब आपकी इसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसी का घर है, इसकी ज़मीन है। तो ये सिनेरियोज मैंने देखे हैं। तो मुझे लगा कि यार कराची में इन्वेस्ट करना इज़ वेरी रिस्की एज़ कम्पेयर दुबई में इन्वेस्ट करना। आप कहीं पे भी कर लो, आपको कोई स्कैम की चांसेस नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा बताओ ना यार, पाकिस्तान में या स्पेशली कराची के अंदर किस किस तरह के रियल एस्टेट में स्कैम्स होते हैं जो तुम्हें भी देखने को मिले होंगे? भाई सबसे पहले मैं बताऊँ, बहुत मुश्किल काम है रियल इस्टेट कराची में या पाकिस्तान में, आप कह लें स्पेशली कराची। सही है। लेकिन अगर आपने यहीं रहना है, यहीं कमाना है और यहीं लगाना है, तो आपने एक अपना रूल बुक बना लेनी पड़ेगी जो आपकी स्पेशली आप ही के लिए हो। आप ही के लिए। उसमें क्या होगा, आपको पता है यहाँ रिश्वत चलती है, आपको पता है कि यहाँ स्कैम्स बहुत होते हैं, हमारे पास 2 नंबर बिल्डर्स बहुत आते हैं। आपने क्या करना है, उस हिसाब से सिनेरियोस को क्रिएट कर लेना। पहला अगर कोई ऐड देखते हैं ना तो हमारा पहला थॉट ये होता है कि यार स्कैम होगा या स्कैम होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता कि यार ऐड आया, अरे यार नई चीज़ आ गई चलो ख़रीदते हैं। आप समझ रहे हो, दुबई में ये फ़र्क है। यूएई में कोई भी नया प्रोजेक्ट आएगा, लोगों की पहली अप्रोच ये नहीं होती यार स्कैम होगा, लोगों की होगी यार इसको लेना है या नहीं लेना, ये वाला है। तो बेसिक तो उनका स्टार्ट ही यहाँ से। हमारे यहाँ ये होता है, हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ सबसे पहले ये दिखाया जाता है कि ऑथेंटिक है नहीं है भाई, कहीं हमारे साथ स्कैम तो नहीं हो जाएगा, कहीं बिल्डिंग तो नहीं गिर जाएगी, ज़मीन वाकई में ऑथेंटिक है, चाइना कटिंग तो नहीं है, चाइना कटिंग नहीं है, इलीगल तो नहीं है, क्या ये एमिनिटी प्लॉट तो नहीं है जिसपे रेजिडेंशियल बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डबल फाइलिंग, ट्रिपल फाइलिंग ये भी होता है सर। ट्रिपल और उससे आगे 4, 5, 6 सब होता है। अच्छा 6-7 भी फाइल्स होती हैं? हाँ ऐसा ही होता है। अच्छा देखिए सिनेरियो क्या है कि अब तो क्योंकि मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गया इस फील्ड में, और कुछ चीज़ें सीख भी ली, कुछ चीज़ें पढ़ भी ली, कुछ कोर्सेज़ वगैरह भी स्टार्ट कर दिए ताकि अब काम कर रहे हैं तो प्रॉपर करें। तो सबसे पहले हम जब देखते हैं ना किसी भी प्रोजेक्ट को ऑन बोर्ड करते हुए, तो लोग, अब दुबई में आप कह रहे हैं ये चीज़ तो जहन में ही नहीं आती, ऐसा ही है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले लोगों से मिलते हैं। भाई बंदा सही होगा तो चीज़ सही देगा। हमने तो अपनी अप्रोच बना ली, अपनी बुक बना ली, अपने कुछ क्लॉसेस बना लिए, उनको टिक लगाते रहते हैं। वो एक रडार होता है ना यार, बंदा देख के अच्छा लग रहा है यार, दाढ़ी वाला है यार, बंदा नमाजी लग रहा है यार, ये बंदा सही होगा, ऐसे ही होता है ना। अच्छा इसमें क्या है कि एक तो एक मीटिंग में नहीं होता, फिर वो 5-6 मीटिंग्स होती हैं। सही है। 5-6 मीटिंग में ना कोई एक आध बात पकड़ में आई जाती है जिससे अंदाज़ा हो जाता है क्या लोगों के बारे में इस बंदे की इंटेंशन है। सही है। दूसरी चीज़ ये होती है कि प्रीवियसली उसने क्या डिलीवर किया हुआ है, कहाँ डिलीवर किया हुआ है, और क्या सबलीज दी हुई है लोगों को, यानी गवर्नमेंट से कनेक्ट करवा दिया है। फिर आती है लास्ट चीज़ जिसमें हम ये देखते हैं क्या वो चीज़ जो चीज़ ये प्रोवाइड कर रहा है क्या उसके पैसे ये मुनासिब मांग रहा है। जाहिर है अगर हम एक्सक्लूसिव कोई चीज़ लेते हैं, उसकी मार्केटिंग एंड सेल्स करते हैं, तो हम लोगों को ये भी बताएंगे कि जी हम वो मार्केट प्राइस में ही आपको दे रहे हैं, ऊपर में नहीं दे रहे हैं। जब इन 3 चीज़ों पे पूरा उतर जाता है, अब आती है NOCs, डॉक्यूमेंटेशन, सारी चीज़ें जो हमारा बंदा है जाके देखता है, लॉयर है, चेक करता है, हमें ओके दे देता है। तो 4 चीज़ों से गुजरने के बाद हम इस पोजीशन पे आते हैं कि अब बेचें कैसे समझ गया मैं, मतलब 4 भरोसे दिलाने के बाद, क्योंकि स्कैम्स इतने ना आपके शहर में। बेसिकली दिलाने के बाद नहीं, भरोसा करने के लिए अभी तो हम कर रहे हैं, ऐसा ही दिलाएंगे तो जब हम बेचने बैठेंगे। अच्छा मैं ये देख रहा हूँ कि स्कैम से जो प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली कस्टमर को तो है, लेकिन उन लोगों को भी है जो ऑथेंटिक काम कर रहे हैं। डेफिनेटली बात है कि यार उनको चैलेंज ही है कि यार पब्लिक की पहली अप्रोच ये है कि भाई ये बंदा हमें लूटने बैठा हुआ है या हमें धोखा देने बैठा हुआ है यार। बहुत मुश्किल हो जाता होगा। हाँ क्या होता है, एक किस्सा, ठीक है, आपने हो गया, अब वो इतना बड़ा शौक था लोगों के लिए, इतनी बड़ी चीज़ थी हमारे अपने लिए। तुम्हें पता है इसके बारे में कुछ बैक स्टोरीज पता है कुछ? यार देखें जो सुनने में आया वो यही आया कि ये एमिनिटी प्लॉट था। इसमें होता है ये आप हॉस्पिटल बना सकते हैं, या आप स्कूल बना सकते हैं, यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, रेजिडेंशियल
आप वहाँ पे कोई भी बिल्डिंग नहीं बना सकते। अच्छा, रिहाइश नहीं है। जो सोशल मीडिया पे आ रहा था कि यार इतना एरिया जो था वो इलीगल था तो उसके चक्कर में पूरी बिल्डिंग गिरा दी, वो सही है गलत है वो? यार देखें, अब इसमें क्या आ जाती है बात कि हमने जाके डॉक्यूमेंट्स तो देखे नहीं। हाँ, ये है। हम चल रहे हैं उन बातों पे हवाई जो कि बातों सुनी पे। सुनाई है, लेकिन ऐसे लोगों से सुनी सुनाई है, यानी मेरा बैठना उठना तो बिल्डर्स में ही है, जिसमें सब अच्छे भी हैं और एक्सपीरियंस भी हैं, तो उन्हीं के पास जाते हैं। तो उनकी डिस्कशन में जो बातें आई, जो हमारे सुनने में आया, उसमें यही था कि ये रेजिडेंशियल जगह नहीं थी। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर रेजिडेंशियल जगह नहीं थी तो इतनी बिल्डिंग बन गई, लोग रहने लगे, अब क्यों ख्याल आया? और अगर चलो हो भी गया, अब ये देखो कि आप कितने लोगों को बेघर कर रहे हो, आपके मुल्क में वैसे ही कानून का निज़ाम नहीं है, तो इसको भी रेगुलाइज करो, जाने दो यार। अब एक चीज़ आपने कर दी, कोई नुकसान तो नहीं दे रही ना पर्सनली किसी को, या मुल्क की इकोनॉमी को तो नहीं रोका हुआ ना यार। और मैं तो हैरत में ये हूँ कि यार देखो, वही है ना कि यार इतने बड़े लोग होंगे वहाँ पे, पावरफुल लोग, क्योंकि जो वैल्यू थी वहाँ की प्रॉपर्टी की तो वो कोई आम बंदा तो ले नहीं सकता, तो कोई ना कोई बंदा पीछे बैक है या कोई कारोबारी है या एक अच्छे उसके मतलब खाते पीते घराने से, तो वो लोग भी बेचारे जो है मतलब जिनकी पावर होती है वो भी कुछ नहीं कर सके यार। ऐसा ही है ना? मैंने बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने स्टार्ट में एक बात कही कि बहुत मुश्किल काम है रियल इस्टेट, ख़ास तौर पे कराची में, लेकिन क्योंकि हमने यहीं रहना है और यहीं काम करना है, तो जुगाड़ तो निकालनी पड़ेगी। अपनी एक बना लिए रूल्स और अपने कुछ क्लॉसेस बना लिए, उस पर जब पूरा उतरता है प्रोजेक्ट तो हम ऑन बोर्ड करते हैं। अच्छा, अब बात रही रियल इस्टेट में अभी जो डाउनफॉल है, आप ये समझ लें कि सब ये कह रहे हैं कि मक्खियाँ मार रहे हैं, क्योंकि मुल्क के हालात अच्छे नहीं है तो रियल एस्टेट में कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा? यार अब आप देखो ना, अब मैं एक बात कहता हूँ, बेकार की बात है ना ये। क्या चीज़? ये वाली ये कि लोग कह रहे हैं मुल्क के हालात बेकार है तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट ना करो यहाँ पे। यार देखें, बेकार की बात हुई ना ये, मतलब एक चीज़ ही चल रही है अभी, और वो है प्रॉपर्टी। हाँ ठीक है, अगर आज भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं और उसको रख लेते हैं, वो आपको नुकसान नहीं देगी, इस बात की तो गारंटी है। हमने भी बचपन से सुना है अपने माँ बाप से, ऐसे ही है कि यार प्रॉपर्टी बनाओ, ज़मीन कभी धोखा नहीं देती। ठीक है, ऐसा ही है। वो बेकार की बात है कि अगर हालात ख़राब चल रहे हैं और ऐसा है वैसा है, सर ये इन्वेस्टमेंट का ही टाइम। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे मुल्क में, अब एक मिसाल ले लेते हैं, एक बंदा है जो कि उसको अपर मिडिल क्लास कर लें, वो अच्छी जॉब करता है, उसकी अच्छी सैलरी है, अब वो जब अपने घर में रह रहा है, अपने ऑफिस जा रहा है, आ रहा है, उसको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं हमारे मुल्क में। बिजली का बिल आपको पता है, अगर एक नॉर्मल सी फैमिली 6-8 लोगों की और 2 AC चल रहे हैं तो 80,000 प्लस है। 80,000? यस, 30-40 मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ हाँ, तो एवरेज 75-80,000 मेरा आ रहा है पिछले। चलो हमारा तो थोड़ा एक्स्ट्रा होता है, चीज़ों का समझ में आता है, हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा लाइफ स्टाइल है। मैं मतलब मेरे एक जनरल बात करूँ, लेकिन अगर मैं एवरेज भी बात करूँ तो 25-30 तो नॉर्मल आ रहा है लोगों का। यार आम घर जिनके AC नहीं है, हाँ AC नहीं है, AC नहीं है जिनके, उनका बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, जैसे मैंने मिसाल दी ना कि अपर मिडिल क्लास बंदा, हाँ, वो AC इस्तेमाल करता है, ऑब्वियसली बात है, 2-3 AC होंगे उसके। अब हम बात कर लें गैस की, जिसमें सुनने में आ रहा है कि भाई अब ऐसे प्राइस आने वाले, मुझसे 11 बजे के बाद नहीं आती। अब वो 11 बजे के बाद नहीं आती। ये चाय आपने पी ना सर, ये 10:30 बजे बेगम को इंस्ट्रक्शन है कि जिस दिन पॉडकास्ट है ये आपने बगैर पूछे बना के रख देनी है, क्योंकि भाई उसके बाद अगर गैस का दिल नहीं चाह रहा या चाह गया है तो चाय अवेलेबल होनी चाहिए। यार ये प्रॉब्लम्स हैं छोटे छोटे। ऐसा ही है। और उसके बाद जब वो घर आता है और अगर उसके घर की लाइट गई हुई है, वो परेशान है, और कुछ ग्रॉसरी करने के बाद पता चला कि अब बहुत लिमिटेड पैसे बचे हैं। इतनी ज़्यादा परेशानियों के बाद जब उसको हमारा एक ऐड दिखेगा और हम कह रहे होंगे फलानी रेजिडेंसी में अपार्टमेंट बुक कराएं करके अपना घर कर लें, और सर 80 लाख रुपए का, लेकिन 15 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए आप डाउन पेमेंट देंगे, उसके बाद आप इतनी इंस्टॉलमेंट चलाएं, तो यार वो इतनी परेशानियों के बाद, इतनी चीज़ों के बाद उसको वो चीज़ अच्छी लगेगी, वो एक कमेंट करेगा चल में निकल। ऐसा ही है। तो इस वाली सूरत हाल का इम्पैक्ट रियल इस्टेट पे आया हुआ है। बिल्कुल होगा यार। जब आप ये इन्वेस्टमेंट का इंसान कब सोचता है? जब वो बाकी चीज़ों से मुतमईन होता है, स्मूथली चल रही होती हैं, घर का राशन भी डल रहा है, बिजली का बिल भी सुकून से पे हो रहा है, गाड़ी भी चल रही है, गाड़ी मेंटेन भी हो रही है। अब जो पैसा पड़ा हुआ है उसका क्या करना है? ऐसा ही है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आ ही नहीं पा रहा हमारा बंदा, क्योंकि स्कैम्स इतने,
सर स्कैम्स, ये देखो ये एक डिफरेंट टॉपिक है, स्कैम्स तो अपनी जगह हैं। नहीं, उसकी वजह से इम्पैक्ट ये पड़ा है ना, देखो कि यार इंसान इतना ज़्यादा टेंशनों में है, सब कुछ है, उसके बाद स्कैम्स की वजह से आप लोगों के जैसे लोगों पे भरोसा नहीं है। अब तुम जेन्युइनली कोई एक ऑथेंटिक प्रोजेक्ट बेच रहे होगे, या तुम्हारे पास 10 ऐसी चीज़ें आएंगी जो तुम कहोगे कि हाँ यार ये वाकई में लोगों को लेना चाहिए, या ये मैं सही बेच रहा हूँ, बट लोगों को ये लग रहा है कि यार ये अपने पैसे बना रहा है, तो एक होता है ना वो नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है। तो ये चीज़ मैं समझ सकता हूँ। अच्छा, इसका इम्पैक्ट जो है ना ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू वो वाला इम्पैक्ट जो मुल्क के हालात और जिस सिचुएशन में बंदा है अभी। क्योंकि हम बात करें अभी ओवरऑल, सिर्फ हमारी बात नहीं हो रही। हम कहते हैं कि यार ABC कंपनी रियल इस्टेट वो भी चल रही है, जो चलती आ रही थी, जिसका रिकॉर्ड था कि भाई ये 35 साल से कंपनी है और नंबर 1 है और ये तो बेच ही देती है। आज वो भी खड़े होकर कह रहे हैं कि यार हम कोलैब करते हैं, कुछ मिलके कुछ ना कुछ नया सही है। तो ये जो कराची का बंदा है ना, वो परेशान है। परेशानी में कभी भी वो कोई नेक्स्ट स्टेप कैसे ले लेगा।